अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये है फ़िल्मी पोस्टरों का सिलसिला और इस सिलसिले में मैं आपको सन 1983 की पाकिस्तानी फ़िल्मों के बारे में बता रहा हूँ। कई फ़िल्मों के बारे में मैंने आपको बता दिया। आज की इस वीडियो में भी मैं आपको 1983 की 2 फ़िल्मों के बारे में बताऊँगा। पहली फ़िल्म टीना थी, ये फ़िल्म रंगीन थी, उर्दू ज़बान में बनाई गई थी और फ़िल्म टीना 11 नवंबर 1983 को सिनेमाघरों की ज़ीनत बनी थी। इस फिल्म के हिदायतकार जान मोहम्मद थे। नामवर अक्कास जान मोहम्मद की बाहैसियत हिदायतकार ये पहली प्लाटिनियम जुबली उर्दू फिल्म थी जो 41 साल पहले सिनेमाघरों में लगी थी। इस फिल्म ने हिदायतकार जान मोहम्मद को एक नई राह मुतय्यन करने का मौका दिया। फिर उसके बाद उन्होंने इस अंदाज को आगे बढ़ाकर बहुत कामयाबियां समेटी। इस फिल्म से बलोची धुन पर गाने और रक्स का ट्रेंड बहुत मशहूर हुआ। इसके अलावा मुनकबत भी उनकी फिल्मों का एक हिस्सा होती थी। मोहम्मद अली साहब का किरदार इस फिल्म की हाईलाइट थी। बाबरा शरीफ टाइटल रोल में शानदार रही। फैसल, वसीम अब्बास, बाज़गा और विलन के रूप में शहबाज दुरानी और दीगर अदाकारों ने बहुत अच्छा काम किया। फिल्म में मोहम्मद अली का किरदार कासू दादा का है और उनकी एंट्री का सीन बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही शानदार था। टीना एक बेहतरीन सुपरहिट प्लैटिनम जुबली फिल्म है। कहा जाता है कि भारत में शाहरुख खान और काजल को लेकर फिल्म टीने का चरबत दिल वाले के नाम से बनाया गया था। तो आप इस बारे में क्या कहते हैं, आप कमेंट करके बताएंगे। और कहा यह भी जाता है कि फिल्म टीना एक शानदार फिल्म थी, लेकिन डायरेक्टर जान मोहम्मद से कोई भी सिनेमा ओनर इसे खरीदने पर तैयार नहीं था। लिहाजा जान मोहम्मद ने ये फिल्म कमीशन पर डिस्ट्रीब्यूटर को दी और फिल्म प्लाटिनियम जुबली से हमकिनार हुई। फिल्म टीना के साथ मुराद खान भी फिल्म रिलीज़ हुई थी। मुराद खान एक अच्छी फिल्म थी। पंजाबी फिल्म मुराद खान वेनिस और शाप सिनेमा में लगी थी, लेकिन फिल्म टीना की वजह से ये फिल्म सिंध सर्किट में ज़्यादा कामयाबी हासिल नहीं कर सकी थी। इस फिल्म में मोहम्मद अली का किरदार कासू दादा का था और ये किरदार नहायत ही शानदार और जानदार था। ग्रेट मोहम्मद अली ने इसी तरह का किरदार फिल्म बॉबी में भी अदा किया था। इस फिल्म के हिदायतकार फिल्मसाज जान मोहम्मद थे। फिल्म के मुसन्निफ सैयद नूर थे। फिल्म की मौसीकी एम अशरफ साहब ने दी थी। फिल्म टीना के सितारों में शामिल थे मोहम्मद अली, बाबरा शरीफ, फैसल रहमान, वसीम अब्बास, बाज़गा, इस्माइल तारा, शीरी, शहबाज दुरानी और लहरी। ये फिल्म जिन सिनेमाघरों में लगी वो थे कोहिनूर, महफिल, अंबर, अर्शी, नसरीन, रिलैक्स, इरम, फिल्मिस्तान, शबाना, सबा, किराउन, शमा, शहजाद, राक्सी, महताब, रूबी और ड्राइव इन नंबर 1 के अलावा राज सिनेमा हैदराबाद, कैपी सिनेमा हैदराबाद, संगीत सिनेमा लतीफ़ाबाद। इसके बाद दूसरी पंजाबी फिल्म है कुदरत। फिल्म कुदरत रंगीन थी, पंजाबी ज़बान में थी। ये फिल्म 5 अगस्त 1983 बरोज़ इतवार के दिन सिनेमाघरों में पेश की गई। इस फिल्म के हिदायतकार अल्ताफ़ हुसैन थे। हिदायतकार अल्ताफ़ हुसैन कई कामयाब फिल्मों के हिदायतकार थे। उनकी रंगीन पंजाबी फिल्म कुदरत सिंध सर्किट में आज से 41 साल पहले नुमाइश पजीर हुई थी। फिल्म कुदरत का म्यूज़िक अच्छा था। फिल्म ज़्यादा कामयाबी तो नहीं हासिल कर सकी, लेकिन फिल्मसाज का लगा हुआ सरमाया ज़रूर इस फिल्म ने पूरा कर दिया था। कराची के ओडियन सिनेमा से ये फिल्म सिल्वर जुबली तक पहुंची थी 26 हफ्ते चलकर। फिल्म के प्रोड्यूसर गुलाम सरवरजूरा थे। फिल्म के मुसन्निफ बशीर ने आते। फिल्म की मौसीकी वजाहत अख्तर साहब ने दी थी। फिल्म के नगमात लिखे थे ख्वाजा परवेज़ ने। गीत गाए थे फिल्म में नूर जहां और मोहम्मद सादिक ने। इस फिल्म के सितारों में शामिल थे सुल्तान रही, अंजुमन, अली एजाज, नन्ना, निशो, नजमा बाबू, अदीब, ज़हीर शाह, अल्ताफ़ खान, इकबाल दुरानी। फिल्म कुदरत में अली एजाज ने एक रिक्शा ड्राइवर का किरदार अदा किया है। एक अंजुमन अपने घर से भागी हुई अली एजाज के रिक्शे पर सवार हो जाती है और उसके गले बढ़ जाती है। वो मजबूरी में उसे घर ले आता है। नजमा महबूब ने अली एजाज की माँ का किरदार अदा किया। अंजुमन उनके घर आकर दोनों माँ बेटे को परेशान कर देती हैं। अंजुमन को फिल्म में गांव की लड़की दिखाया गया। वो कई मुरब्बों की मालिक होती है। वहाँ का एक बदमाश चौधरी उससे ज़बरदस्ती शादी करके उसकी जायदाद हथियाना चाहता है, जिसकी वजह से वो घर से भाग जाती है। निशो ने फिल्म में अली एजाज की बहन का किरदार अदा किया है। वो नन्ना की बीवी होती है। फिल्म में नन्ना को एक अयाश और बिगड़ा हुआ शख्स दिखाया गया है जो अपनी बीवी पर जुल्म और सितम करता है। सुल्तान राही को शहर का बदमाश दिखाया गया है। वो अली एजाज का दोस्त होता है। फिल्म की कहानी शानदार और जानदार थी। इसके अलावा हिदायतकार अल्ताफ़ हुसैन की कोशिश थी कि फ़िल्म कुदरत भी सारा साहब की तरह सुपरहिट हो जाए, मगर अफसोस ये फ़िल्म वो कामयाबी हासिल नहीं कर सकी। हालांकि फ़िल्म अच्छी थी। अली एजाज की कॉमेडी फिल्म में नहायत ही शानदार थी। ये फिल्म साला साहब जैसी कामयाबी तो नहीं हासिल कर सकी, मगर सुल्तान राही की वजह से लोग सिनेमा की तरफ खींचे चले आए थे। इस फिल्म के सिनेमा थे ओडियन, महफिल, नसरीन, नायाब, इरम, लालादार, शबनम, रूबी, नवल्टी, मेट्रो, हॉलीवुड, चमन, शीरी और डिलाइट
राक्षसी के अलावा चांदनी सिनेमा हैदराबाद, छाप सिनेमा हैदराबाद और शाहीन सिनेमा लतीफ़ाबाद। ये थी मेरी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको सन 1983 की 2 फिल्मों के बारे में बताया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो मेहरबानी करके आप पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा कमेंट करके अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर किया कीजिए। मुझे बताया करें कि आपने फ़िल्म इनमें से कौन सी फ़िल्म किस सिनेमा में देखी, कब देखी, और वीडियो को लाइक करना मत भूला करें। बहुत बहुत शुक्रिया। शाद रहें, आबाद रहें, खुश रहें। आपके लिए दुआ गो, सैयद अतहर अली नायाब।